नमस्कार दोस्तों, बीएससी की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का कोर्स चला था, तो उसी में नेक्स्ट वीडियो और इसमें आज बहुत ही शानदार शानदार आपको मैं टॉपिक कराने वाला हूं, जैसे कि जीरो डिवीजर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडम टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, फिर आगे करेंगे आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स, फिर निल्पोटेंट मैट्रिक्स, फिर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फिर आगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है, हर चीज को बारीकी से समझेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है आज की वीडियो का, जीरो डिवीजर मैट्रिक्स क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कल कि दो मैट्रिक्स, यदि ये देखिएगा, इफ ए बी बराबर जीरो है, ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने पर यदि जीरो आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है, नॉट टू नेसेसरी कि a इजिकल टू जीरो और b इजिकल टू जीरो। मतलब यदि दो मैट्रिक्स की आपस में हम मल्टीप्लाई करें और उनका वैल्यू जीरो मैट्रिक्स आ जाए, अर्थात जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से एक मैट्रिक्स जीरो ही हो, नहीं। दो नन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी जीरो हो सकती है, लाइक दिस। देखो, ना तो ये वाला मैट्रिक्स आपका पूरी तरह से जीरो है, ना ये वाला मैट्रिक्स आप पूरी तरह से जीरो है, लेकिन इस मैट्रिक्स की इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, अर्थात जीरो बन रहा है। तो इट मींस यहां पर यह चीज पता चल रही है कि दो नन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो इस यदि जो दो मैट्रिक्स नन जीरो हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये जीरो डिवीजर मैट्रिक्स हैं। कैसी हैं? जीरो डिवीजर मैट्रिक्स हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब आपको समझ में आ गया कि दो नन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर ना तो आपका ए जीरो हो ना बी जीरो हो, उनको मल्टीप्लाई करने पर यदि जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ए और बी मैट्रिक्स को हम जीरो डिवीजर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहीं पर यह परिभाषा है, इफ ए एंड बी आर टू नन जीरो मैट्रिसेस, ए और बी आपकी नन जीरो मैट्रिसेस हैं, सच दैट इस प्रकार है कि ए बी इजिकल टू जीरो, नाइदर ए नॉर बी नेसेसरी इक्वल टू जीरो। ना तो ए और ना ही बी जीरो के इक्वल है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड जीरो डिवीजर, डिवीजर ऑफ जीरो और जीरो डिवीजर मैट्रिसेस। तो इनको हम कहलाएंगे या तो डिवीजर ऑफ जीरो मैट्रिक्स या जीरो डिवीजर मैट्रिक्स। मतलब दो ऐसी मैट्रिक्स जो पूरी तरह से जीरो नहीं है, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई करने पर यदि जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में जीरो डिवीजर मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक, चलिए। वेरी गुड। ओके, क्लियर हो गया ये टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के हैं। देखिए भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, बस यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी है इसमें जो मैं इंग्लिश में कराऊंगा, हिंदी में आपको लिख दूंगा। आपको चाहिए तो दो नन जीरो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पर यदि जीरो आ जाए तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम जीरो डिवीजर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरीके से मिक्स करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से हिंदी में नहीं मिलेगी क्योंकि मैथ पूरी तरह से इंग्लिश में रहता है, और मैथ का तो देखिए ना तो इंग्लिश में होता ना हिंदी में होता। मैथ तो आगे आप करोगे, आप देखिए अभी दो मैट्रिक्स की आपसे इस मैट्रिक्स की इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ना तो ये हिंदी में होगी ना इंग्लिश में होगी, वो तो मैथमेटिक्स तक के तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, तो उसको आप लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रही है तो बताइएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा मिक्स करके लिख दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि आपको चाहिए तो मैं
देखिएगा, इसको आप लिख देंगे यदि दो मैट्रिक्स ए एंड बी नन जीरो मैट्रिक्स हैं और उनकी मल्टीप्लाई करने पर, आपस में मल्टीप्लाई करने पर यदि जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को जीरो डिवीजन मैट्रिक्स कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा सिंपल सी बात है, इसको आप इंपोर्टेंट मैट्रिक्स कर लेंगे। क्या है? आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत ही सिंपल है, बस इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज को याद रखना है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? यदि हम एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, बात को ऐसे समझो, एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इतना आप हिंदी में लिख लीजिएगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ये, अब इसकी इसी मैट्रिक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप देखोगे फिर से यही आ जाएगा। चेक कर लो, अभी मैं आपको कराता हूं चेक। यहां से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी आपको उधर ले जाता हूं, इसकी मल्टीप्लाई कराता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से हम इसको ले लेते हैं। चलो, इसको आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ओके, चलिए, ये देखिएगा, हमारे पास ये है, इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से होगी और इसमें इस तरीके से। तो देखिएगा कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये वाले, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाला 4 इसके साथ आ जाएगा और माइनस का 1 इसके साथ आ जाएगा। तो 4 चक 16 और 12 एकन 12, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? 4 चक 16 माइनस और 12 एकन 12, 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ये जो 4 1 है तो 4 यहां पर आ जाएगा और माइनस का 1 यहां पर आ जाएगा। तो 4 चक 16, 12 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ओके, अब इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये 4 यहां पर रहेगा और माइनस का 1 यहां पर रहेगा। 4 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये देखिएगा, जब ये तो 4 यहां पर आ जाएगा, माइनस का 1 यहां पर आएगा, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 12 ऊपर रहेगा, माइनस का 3 यहां पर रहेगा, तो 12 चौक 48 माइनस 12 तिया 36, तो क्या आ जाएगा? 48 माइनस 36। ओके, अब उसी तरीके से अब इन दोनों की ही मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 12 यहां पर रहेगा, माइनस 3 यहां पर, तो 12 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 12 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के 9, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 12 और प्लस का 9। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये देखिए, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखिएगा। ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा आज कैसे हैंग सा कर रहा है, ये हाथ भीग रहा था इस वजह से। ओके, ये देखिए, अब ये कितना आ गया? 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 48 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बताइए, 12। कितने बचेंगे? 12। 48 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अरे कैसे नहीं चल रहा है भाई, एक सेकेंड, साला गड़बड़ कर रहा है। ओके, यहां पे कितना बचेगा? 12। ओके, माइनस के 4 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस का 1, और 9 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 3। क्या ये वाला वही चीज आ गई ना? आ गई, ए के बराबर आ गई, वही चीज आ गई, ए के बराबर। वेरी गुड। तो अब ये सेम
मैट्रिक्स आ गया, देखिए 4 12 -1 -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने देखा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई की तो ये वही मैट्रिक्स आपस में आपका बन गया। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये आपस में कैसा है, जीरो डिवीजन मैट्रिक्स है। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया। अब यहां पर कहेंगे, देखिए लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ बिकॉज दिस हैविंग दिस प्रॉपर्टी, यानी कि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, ऐसा आ गया, सिंपल है। ठीक, चलिएगा। ओके, ये बोल रहे अजय पंडित बोल रहे सर चेक कर लीजिए, हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा अजय भाई। देखिए ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। अजय भाई बिल्कुल पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस मूड में लग रहे हैं, बहुत अच्छा ही। बस यही कॉन्फिडेंस आपका पढ़ाई के पेपर तक होना चाहिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक, चलिए अब आगे हमारा चलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब आती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि ए स्क्वेयर मैट्रिक्स विद प्रॉपर्टी दिस, कौन सी प्रॉपर्टी की, ए की पावर के इज इक्वल टू 0 वेयर के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के। मतलब यह है कि इस ए की मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे ए की मल्टीप्लाई कितनी बार की जाए, जैसे यहां पर ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर 2, मतलब उसकी मल्टीप्लाई करी उसी के साथ। इसका मतलब क्या है, इस 3 हो जाए यहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि ए की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो वो और फिर से ए की मल्टीप्लाई, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करी। ठीक, करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर में फिर से ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि इस ए की मल्टीप्लाई इसी ए में, यानी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स में कितनी बार की जाए कि वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए। क्या बन जाए, जीरो जीरो बन जाए, जीरो मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स की हम एक बार ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार किया, इसके साथ करेंगे तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की केवल 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, स्क्वायर करने पर ही ये 0 आ गया। तो मतलब क्या है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा इंडेक्स 2 का। यदि यही मैट्रिक्स 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आता, ठीक है, तो ये कहलाता इंडेक्स 3 का निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये देखना, ये और ये एक क्या है, यहां पर ये जो वैल्यू है, अब इसका 4 बार करेंगे तब भी 0 आएगा। तो हमको 4 नहीं, जो कम से कम वो कौन सी संख्या है कि जितनी बार मल्टीप्लाई करने पर ये 0 हो जाए। तो यही, इसीलिए हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, या इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ निलपोटेंसी, डिग्री ऑफ निलपोटेंसी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिग्री ऑफ निलपोटेंसी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। देखिए अजय भाई कितना एकदम सबसे अलग चल रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इस तरीके से सीरियस रहना चाहिए इंसान को अपनी पढ़ाई के प्रति, पहले ही सारी चीजें जान रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है दिस, ठीक है, ओके, और मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पर ये जीरो मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये 4 बार मल्टीप्लाई किया, पहले ये निकला, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई की और फिर दोबारा से मल्टीप्लाई की। ठीक है, इसका मतलब कैसे निकलेगा ये 4 की बार, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि ए इंटू ए करके, फिर ए की पावर 3 निकालेंगे, इसका मतलब ए की पावर 2 में फिर से ए मल्टीप्लाई करके, फिर ए की पावर 4 निकलेगा, यानी कि ए की पावर 3 में फिर से ए की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो टोटल मिला के ए की पावर ये 4 निकल आया। ओके, अब यहां से आप ये देखो कि ये जैसे ही 0 हो जाएगा, अब यहां पर हमने 4 बार मल्टीप्लाई करी, ये 0 आ गया। तो इससे हमको पता चलेगा कि भैया यहां पर डिग्री ऑफ निलपोटेंसी, क्या, डिग्री ऑफ निलपोटेंसी कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब क्या है कि इसकी 4 बार मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर, कम से कम कितनी बार, अब ज्यादा से ज्यादा तो इसको 10 बार करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितनी बार इसकी मल्टीप्लाई की जाए इसी मैट्रिक्स में कि ये 0 मैट्रिक्स हो जाए। तो इसी मैट्रिक्स की, किसी एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाए, उस संख्या को बोलते हैं डिग्री ऑफ निलपोटेंसी, और उस मैट्रिक्स को बोलते हैं निलपोटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, चलिएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आगे आगे आ जाते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये क्या है? ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ए विद द प्रॉपर्टी दिस, कि किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, क्या बन जाए बबुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। आ गई बात समझ में? लाइक दिस, देखिएगा, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की इसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई चीजें? इसी तरीके से सारी चीजों को आपको क्लियर करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आगे की बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। ओके, यहां से देखिए कैसे गायब हो गया। ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, भीगा हाथ लग गया था तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा मार्केट गए थे तो इस वजह से लेट हो गए हैं, लेकिन कल आपको हो सकता है कि कल हम 8 बजे ही लाइव क्लास करें। कल का समझ लीजिए, कल हो सकता है 8 बजे लाइव क्लास करें। ठीक है, 8 बजे, और 8 बजे से बड़ी क्लास रहेगी जो कि पूरा लास्ट तक चलेगी 10 बजे तक। ठीक है, या 1 घंटे की तो कम से कम रहेगी। ठीक है, चलिए, तो आज केवल इतना ही करेंगे या और कुछ करें? चलो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि बाकी हम कल कराएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि देर भी बहुत हो चुकी है और बच्चे बहुत कम है, तो कल हम कराएंगे। ठीक है, कल का काम हम आपको अभी बता दे रहा हूं, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कराएंगे, इस पर कुछ सवाल कराऊंगा मैं, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कराऊंगा। ठीक है, फिर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर स्क्यू मैट्रिक्स, और फिर आपका चलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, फिर डिटर्मिनेंट चलाएंगे और फिर आगे ये चैप्टर कल खत्म कर देंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हम इसको पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो रहने वाली है, तो कल पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बस इतना समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।